देखिए ये जो बाय इलेक्शंस हैं, मेरा तो ख़्याल है कि जो इसका बिल्डअप था, उससे ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। जी। और बड़ा सिग्निफिकेंट है ये, आप अगर वापस चले जाएँ 9 अप्रैल को और उस वक़्त जो एक सेंटिमेंट इमीडिएटली आफ्टर दैट पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनमें था, उसके बारे में पीडीएम में भी, मीडिया में भी काफ़ी एक कह लें कि एक सर्कमस्पेक्ट किस्म की फीलिंग थी कि ये कब तक लास्ट करेगा, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा शायद लोगों का जोश-ओ-खरोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि वो बढ़ता ही गया है वक़्त के साथ-साथ। आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, आप इमरान खान की पॉलिटिक्स के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि उनका सपोर्टर चार्ज है, उनके साथ खड़ा हुआ है। थोड़ा-सा अफ़सोस मुझे ये है कि उसको चार्ज रखने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मिलती-जुलती हैं उससे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इस्तेमाल की या नरेंद्र मोदी भारत में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेशनलिज़्म, मज़हब और जज़्बातियत का तड़का जो है, वो बड़ी हद तक शामिल है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ वर्किंग फॉर हिम तो उन्हें कम से कम इस वक़्त उस पे कोई एतराज़ नहीं है। अब ये कि 8 नशिस्तों पर जब इंतखाब हुआ है और अब इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये जिस तरह से इसको इस वक़्त जो पीटीआई के मुखालिफ कुव्वतें हैं वो देख रही हैं कि जी देखें ये सीटें तो पहले ही हुँ, इमरान खान साहब की थीं और जो है अगर वो दोबारा ये सीटें जीत गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर आपको साथ ये भी मानना पड़ेगा कि साढ़े 3 साल अगर आप ये कहते रहे हैं कि 2018 में इमरान खान साहब सेलेक्ट हुए थे, वो इलेक्ट नहीं हुए थे, इन सीटों पर इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ था, तो फिर आप एक तरह से उस रिज़ल्ट को भी वैलिडेट कर रहे जी। हैं कि वो नशिस्तें इन्होंने दुरुस्त जीती थी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ तो पीडीएम के लिए कुछ ना कुछ इसमें पॉज़िटिव्स भी हैं। अब अगर 8 की 8 नशिस्तें पीटीआई की थीं, तो उसमें से कम 2 नशिस्तें तो वापस खींच ली हैं पीडीएम ने। एक जो मुल्तान वाली नशिस्त थी, जो मेरा जी, ख़्याल है और एक बड़ा कराची। सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है इस लिहाज़ से कि अगर आप 17 जुलाई को वापस चले जाएँ, तो यहीं से जो ज़ैन कुरैशी हैं, जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, सूबाई असेंबली की नशिस्त पर वो उम्मीदवार बने और उन्होंने जीते हुए उम्मीदवार को हराया था, जो शेख सलमान नईम थे, जो जिन्होंने जी, पार्टी बदल ली थी और बहुत बड़ा फ़र्क था उस वक़्त जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट में। अब उसको रिवर्स कर दिया इन्होंने नेशनल की सीट पर, तो मेरा ख़्याल है कि एक तो ये इनके लिए एनकरेजिंग होना चाहिए। दूसरा, ज़ाहिर है कि कराची की जो सीट है उस पर भी इमरान खान साहब नहीं जीत पाए। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो पैगाम इससे देना चाहते थे इस मुहिम से, वो पैगाम उन्होंने दे दिया है। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी दे दिया है, वो अपने सपोर्टर्स को भी दे दिया है, वो अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को भी दे दिया है कि इस वक़्त वो जो वेव राइड कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही और उनके स मेरा मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि उनका सपोर्टर जो है वो चाहे इंतखाबात 2 महीने के बाद हों, 6 महीने के बाद हों, 1 साल के बाद हों, जो माशी सूरत-ए-हाल इस वक़्त पाकिस्तान में है, वो ठीक है कि जो स्ट्रैटेजीज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की, बट वो इंटेंसिफ़ाई हो जाती है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से हुँ। इस वक़्त। और मुझे नहीं लगता कि अगले 6-8 महीने में या 1 साल में टाइम जो है वो इतना काफ़ी है मौजूदा हुकूमत के पास कि वो इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकें। हुँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये इंतखाबात जब भी कभी जाके होंगे, आपको मिलते-जुलते ही नताइज रिज़ल्ट मिलेंगे। नज़र आएँगे। हम देखते रहते हैं कि बस आखिरी बात मैं कर दूँ, अब हम सुनते हैं ये कि जी बड़ी एश्योरेंसेस करवाई गई हैं पीडीएम को और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है, वो आने वाले इंतखाबात में भी शायद वैसा ही होगा जैसा हर दफ़ा होता है। मुमकिन है कि हो, लेकिन 2 और मैंने ये खुद पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड एज़ अ जर्नलिस्ट देखा है कि जब 2 फैक्टर इंतखाबात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक बिगर टर्नआउट और दूसरा ये कि जो सीटों का मार्जिन है, जीतने वाली और हारने वाली पार्टी के दरमियान अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर शायद एक्सटर्नल इंटरवेंशन भी उतना ज़्यादा काम नहीं करे। हुँ।